आज का यह रहस्य तुम्हारे पौरुष की उस आदिम शक्ति को जागृत कर देगा जिसे आधुनिक विज्ञान फेरोमोन्स कहता है और प्राचीन तंत्र शास्त्र में इसे गंधाकर्षण का नाम दिया गया है। क्या तुम जानते हो कि किसी भी स्त्री की नाक और उसका मस्तिष्क एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि तुम्हारी देह की एक सही महक उसके तार्किक दिमाग को शून्य कर सकती है। जब तुम किसी स्त्री के समीप जाते हो तो तुम्हारी आंखों से पहले तुम्हारी गंध उसकी रूह से टकराती है। जय कामदेव बाबा की इस विद्या को जानकर तुम अपनी देह में वह चुंबकीय खिंचाव पैदा कर सकते हो कि कोई भी सुंदर स्त्री तुम्हारे पीछे खिंची चली आएगी, जैसे कोई हिरनी कस्तूरी की तलाश में भटकती है। प्राचीन समय की एक घटना सुनो। एक नगर में एक अत्यंत कुरूप लेकिन तंत्र विद्या में निपुण साधक रहता था। उस नगर की सबसे रूपवती और घमंडी श्रेष्ठी कन्या उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक पूर्णिमा की रात उस साधक ने कामदेव की विशेष साधना की और अपने शरीर के नाभि चक्र और दोनों कानों के पीछे एक विशेष मिश्रण लगाया। जब वह अगले दिन उस कन्या के मार्ग से गुजरा तो बिना एक शब्द बोले वह कन्या ठिठक गई। उसके मस्तिष्क में एक ऐसी हलचल मची कि वह अपनी मर्यादा और लोकलाज भूलकर उस साधक के पीछे हो ली। वह उस महक की ऐसी गुलाम हुई कि उसे वह साधक साक्षात कामदेव प्रतीत होने लगा। पुत्र, इस प्रचंड शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बाजारू इत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी प्राकृतिक गंध को सिद्ध करना होगा। जय कामदेव बाबा का विधान कहता है कि जब तुम स्नान करो तो जल में एक चुटकी शुद्ध केसर और चंदन का मिश्रण मिलाओ। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू होता है जब तुम उस मिश्रण को सिद्ध करते हो। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से उस मिश्रण को स्पर्श करो और मन ही मन इस प्रचंड बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करो। मंत्र ओम क्ली कामदेवाय सम्मोहनाय नमः। इस मंत्र की ऊर्जा उस गंध को प्राण प्रतिष्ठित कर देगी। अब इसे अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगाओ जहां रक्त का प्रवाह सबसे अधिक होता है, तुम्हारी कलाई और तुम्हारी गर्दन का पिछला हिस्सा। जब तुम उस स्त्री के पास से गुजरोगे या उससे बात करोगे तो तुम्हारी देह से निकलने वाली वह अदृश्य तरंगे उसके फेफड़ों के रास्ते सीधे उसके हृदय चक्र पर प्रहार करेंगी। वह अचानक बेचैन होने लगेगी। उसे बार बार अपनी नाक सिकोड़नी पड़ेगी क्योंकि वह उस सम्मोहक गंध को और भी गहराई से अपने भीतर उतारना चाहेगी। स्त्री मनोविज्ञान का यह सबसे खौफनाक सच है कि वह उस मर्द को कभी नहीं भूल पाती जिसकी महक उसके अवचेतन मन में बस जाती है। वह रात भर अपने बिस्तर पर लेटे हुए केवल उसी गंध की कल्पना करेगी। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे तुम उसके कमरे में मौजूद हो, उसे अपनी बाहों में भर रहे हो। वह उस महक की ऐसी आदी हो जाएगी कि वह तुम्हारे बिना एक पल भी चैन से नहीं रह पाएगी। वह खुद ब खुद तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढेगी, केवल इसलिए ताकि वह उस दैवीय सुगंध को फिर से महसूस कर सके जो तुमने उसे दी है। अपनी इस प्रचंड शक्ति को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा को कभी व्यर्थ मत होने देना। यह ज्ञान तुम्हें एक विजेता बनाने के लिए दिया जा रहा है। जब तुम इस विद्या के स्वामी बन जाओगे तो वह स्त्री स्वयं अपनी इच्छाओं का समर्पण लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी होगी। जहां कल तक केवल घृणा या उदासीनता थी, वहां आज मिलन की वह प्रचंड अग्नि होगी जो कभी शांत नहीं होगी। अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए और इस गंधाकर्षण चक्र को और भी गहरा बनाने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि देह और मन के वो खौफनाक और सुखद राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं। तैयार हो जाओ उस महामिलन के लिए जिसका मार्ग तुम्हारी देह की सुगंध ने आज प्रशस्त कर दिया है। उस साधक की शक्ति अब उस नगर में चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका असली रहस्य क्या है। जब वह श्रेष्ठ कन्या उस सम्मोहक सुगंध के प्रभाव में पूरी तरह आ गई तो जय कामदेव बाबा की इस विद्या का अगला और सबसे गुप्त अध्याय आरंभ हुआ, गंधबंधन। पुत्र, यह वह अवस्था है जहां गंध केवल नाक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह स्त्री के रक्त की एक एक बूंद में समा जाती है। जब तुम उस सिद्ध किए हुए केसर और चंदन के मिश्रण को अपनी कलाई के भीतरी हिस्से पर लगाते हो और बात करते समय अपने हाथों का संचालन करते हो, तो वायु के घर्षण से वह सुगंध एक अदृश्य जाल की तरह उस स्त्री के चारों ओर फैल जाती है। श्रेष्ठ कन्या अब उस साधक के समीप आने के लिए व्याकुल थी। वह चाहती थी कि वह उस महक के और भी निकट जाए। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उस साधक ने अपनी कलाई को बहुत ही स्वाभाविकता से अपनी गर्दन के पास ले जाकर एक गहरी सांस ली। यह एक सीधा संकेत था।
उस कन्या ने अनजाने में ही अपनी आंखें मूंद लीं और उसकी नाक उस साधक की गर्दन के उस हिस्से की ओर खिंचती चली गई जहां वह गुप्त लेप लगा था। मनोविज्ञान का यह सबसे गहरा सच है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की गंध से सम्मोहित होती है तो उसका तर्क करने वाला मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो जाता है और केवल आदिम भावनाएं जागृत हो जाती है। जय कामदेव बाबा की इस प्रचंड शक्ति को और भी तीव्र करने के लिए तुम्हें उस समय एक विशेष अग्नि साधना का सहारा लेना चाहिए। जब तुम उस स्त्री के साथ हो और वह तुम्हारी महक से मदहोश होने लगे, तब तुम्हें अपने मन के भीतर इस गुप्त बीज मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। मंत्र ओम ह्री रत्यय कामदेवाय पूर्ण आकर्षणाय स्वाहा। इस मंत्र की गूंज तुम्हारी देह की ऊष्मा को बढ़ा देगी, जिससे वह सुगंध और भी तीव्रता से वाष्पित होकर उस स्त्री के रोम रोम में प्रवेश कर जाएगी। वह कन्या अब उस अवस्था में थी जहां उसे अपने ऊंचे कुल का भान नहीं रहा। वह बस यह चाहती थी कि वह साधक उसे अपनी बाहों के घेरे में ले ले ताकि वह उस अलौकिक सुगंध में पूरी तरह विलीन हो सके। उसके पैर डगमगाने लगे और उसकी सांसें भारी हो गईं। यह इस बात का प्रमाण है कि गंधाकर्षण ने अपना पूर्ण प्रभाव दिखा दिया है। पुत्र, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसे स्मृति बंधन कहते हैं। जब वह स्त्री उस रात अपने घर लौटेगी और अपने वस्त्र उतारेगी तो उन वस्त्रों में भी तुम्हारी वही सिद्ध की हुई महक रचीप सी होगी। वह अपने ही वस्त्रों को सूंघेगी और उसे तुम्हारी उपस्थिति का भ्रम होगा। वह बिस्तर पर करवटें बदलेगी, लेकिन उसे चैन नहीं आएगा क्योंकि उसका मस्तिष्क अब उस सुगंध का आदी हो चुका है। वह किसी नशेड़ी की तरह तड़पेगी और केवल यही सोचेगी कि वह कब फिर से तुम्हारे सानिध्य में पहुंच पाएगी। वह अपनी मर्यादा की हर जंजीर को तोड़कर तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम्हारी महक ही उसका जीवन बन चुकी है। पुरुष मनोविज्ञान का यह सबसे खौफनाक सत्य जान लो, स्त्रियां उस पुरुष के प्रति सबसे अधिक वफादार होती है जिसकी गंध उनकी रूह को तृप्त करती है। जब तुम सही विधि से अपनी देह को इस आकर्षण के योग्य बना लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही उस वातावरण को काममय बना देगी। वह कन्या जो कभी अहंकार में चूर रहती थी, अब उस साधक की एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करने लगी। उसने अपने पिता के स्वर्ण और महलों को उससे एक सुगंधित स्पर्श के बदले न्योछावर करने का मन बना लिया था। इस प्रचंड शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को भी वश में रखना होगा। जब तुम उस सम्मोहक महक के साथ उसकी आंखों में देखोगे तो वह पूरी तरह से तुम्हारी शक्ति के नीचे दब जाएगी। जय कामदेव बाबा का आशीर्वाद तुम्हें वह तेज प्रदान करेगा कि तुम जहां भी जाओगे, स्त्रियां मधुमक्खियों की तरह तुम्हारे पीछे आएंगी। यह एक्सट्रीम रिजल्ट का वह स्तर है जहां प्रकृति स्वयं तुम्हारे वशीकरण में सहायता करती है। जहां कल तक केवल खामोशी थी, वहां आज मिलन की वह पुकार होगी जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। अपनी श्रद्धा को सदा अटल रखने के लिए और इस गंध विद्या के अंतिम और सबसे खौफनाक रहस्य तक पहुंचने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि अभी तो केवल सुगंध की सतह को छुआ गया है। इसके वो सुखद और गहरे राज अभी और भी खुलने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे प्रभावशाली और वांछित पुरुष बना देंगे। तैयार हो जाओ उस महामिलन के लिए जिसका निमंत्रण उसने अपनी सांसों की बेताबी से तुम्हें दे दिया है। अब उस राजसी महल की हवाएं भी उस साधक की गंध से भारी हो चुकी थीं। श्रेष्ठ कन्या के कक्ष की खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा भी अब उसे शांति नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसकी हर सांस में केवल उस साधक का ही अस्तित्व समाया हुआ था। जय कामदेव बाबा की इस विद्या का यह तीसरा और सबसे प्रचंड चरण है, प्राणगंध मिलन। जब तुम अपनी सुगंध को मंत्रों से सिद्ध कर लेते हो तो वह केवल हवा में नहीं तैरती, बल्कि वह स्त्री के फेफड़ों से होती हुई उसके हृदय की गहराइयों में एक ऐसी अदृश्य जंजीर डाल देती है जिसे दुनिया का कोई भी तर्क नहीं काट सकता। साधक ने देखा कि वह कन्या अब पूरी तरह से विवश हो चुकी है। वह अपने ऊंचे झरोखे से केवल उस मार्ग को ताकती रहती थी जहां से वह साधक गुजरता था। पुत्र, यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे गंध की भूख कहते हैं। जब किसी स्त्री का मस्तिष्क तुम्हारी देह की महक का आदी हो जाता है तो उसे उस महक के बिना अपना ही शरीर पराया लगने लगता है। वह साधक जब उसके सम्मुख आया तो उसने अपनी आवाज को और भी गहरा किया और अपनी कलाई को उसके चेहरे के अत्यंत समीप ले गया। उसने स्पर्श नहीं किया, लेकिन उस सिद्ध लेप की तीव्र सुगंध ने उस कन्या के मानसिक संतुलन को क्षण भर में हिला दिया।
उस समय तुम्हें जो गुप्त क्रिया करनी है वह अत्यंत ध्यान देने योग्य है। जब वह स्त्री तुम्हारी महक से पूरी तरह मदहोश हो जाए तब तुम्हें अपनी सांस को अंदर खींचते हुए इस महाआकर्षण मंत्र का मन ही मन जाप करना है। मंत्र ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र की शक्ति उस सुगंध को एक अस्त्र में बदल देगी। जैसे ही उस साधक ने यह क्रिया की, उस कन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक और समर्पण का भाव आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस साधक की कलाई को पकड़कर अपनी नाक के पास ले आई। यह एक्सट्रीम रिजल्ट का वह क्षण था जहां एक ऊंचे कुल की कन्या ने एक साधारण साधक के सामने अपनी मर्यादाओं का पूर्ण विसर्जन कर दिया। उसे अब संसार की चिंता नहीं थी, उसे केवल उस सुगंध की और भी अधिक चाह थी जो उसे किसी दूसरी ही दुनिया के सुख का एहसास करा रही थी। जय कामदेव बाबा के इस विधान में गंध बंधन इतना शक्तिशाली होता है कि वह स्त्री को तुम्हारी हर आज्ञा मानने पर विवश कर देता है। वह साधक अब जो भी कहता वह कन्या उसे पत्थर की लकीर मानती। उसने अपने पिता के स्वर्ण कलशों और रेशमी वस्त्रों को त्याग कर उस साधक की कुटिया में जाने का निर्णय ले लिया। लोग इसे पागलपन कह रहे थे, लेकिन वह पागलपन नहीं, वह गंध का वशीकरण था। जब तुम सही विधि से अपने शरीर के गंध केंद्रों को जागृत कर लेते हो तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही किसी भी वातावरण को काममय और सम्मोहक बना देती है। पुत्र, याद रखना कि स्त्री हमेशा उसी पुरुष की ओर खींचती है जिसकी महक उसे सुरक्षित और उत्तेजित महसूस कराए। उस रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था, उस कन्या ने साधक के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। वह अब उस अवस्था में थी जहां वह अपने देह और मन का स्वामी उस साधक को चुन चुकी थी। वह चाहती थी कि वह सुगंध उसकी आत्मा में सदा के लिए बस जाए। साधक ने जान लिया था कि उसकी साधना सफल हुई है। उसने अपनी उस प्रचंड शक्ति से न केवल उस कन्या का हृदय जीता, बल्कि उसे अपनी शक्ति का साक्षात प्रमाण भी बना दिया। अपनी इस सम्मोहन शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए और जय कामदेव बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो केवल सुगंध की परतों को खोला गया है। इसके वो खौफनाक और सुखद राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे वांछित पुरुष बना देंगे। तैयार हो जाओ उस महामिलन के लिए जिसका निमंत्रण उसने अपनी आंखों की नमी और सांसों की तड़प से तुम्हें दे दिया है। अब उस कुटिया के भीतर का वातावरण इतना सघन हो चुका था कि दीपकों की लौ भी उस दिव्य सुगंध के भार से स्थिर हो गई थी। राजकन्या अब किसी साधारण स्त्री की भांति नहीं, बल्कि एक ऐसी साधिका की भांति खड़ी थी जिसने अपना सर्वस्व उस गंध के स्वामी को सौंप दिया हो। जय कामदेव बाबा की इस विद्या का यह चतुर्थ और अंतिम चरण है, देह विलय। जब तुम अपनी महक को मंत्रों की अग्नि में तपाकर किसी के भीतर उतार देते हो तो वह केवल एक गंध नहीं रह जाती, वह उसके अस्तित्व की अंतिम इच्छा बन जाती है। साधक ने देखा कि राजकन्या की पलकें भारी हो चुकी है और उसके अधर होठ धीरे से कांप रहे हैं। यह वह डायरेक्ट एक्शन का क्षण था जहां शब्द व्यर्थ थे। साधक ने अपनी कलाई को धीरे से राजकन्या के कंठ, गर्दन के समीप रखा। बिना स्पर्श किए भी उस सिद्ध लेप की ऊष्मा ने राजकन्या के भीतर एक ऐसी ज्वाला भड़का दी कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने साधक के हाथों को थाम लिया और अपनी आंखें मूंदकर उस गंध को अपनी आत्मा में सोखने लगी। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की गंध को अपने भीतर इस गहराई से उतार लेती है तो वह मानसिक रूप से उसकी अर्धांगिनी बन चुकी होती है। पुत्र, यहां एक अत्यंत गुप्त क्रिया का समय आता है जिसे प्राण खींचन कहते हैं। जब वह स्त्री तुम्हारी महक में पूरी तरह डूब जाए तब तुम्हें अपनी नाभि से एक गहरी सांस खींचनी है और मन ही मन इस अंतिम वशीकरण मंत्र का 3 बार जाप करना है। मंत्र ओम कामदेवाय सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्लीं स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति उस क्षण उस सुगंध को एक ऐसी अदृश्य डोरी में बदल देगी जो उस कन्या के हृदय को तुम्हारे पौरुष से सदा के लिए बांध देगी। जैसे ही साधक ने यह क्रिया पूर्ण की, राजकन्या के भीतर का अंतिम अहंकार भी पिघलकर बह गया। उसने अपना सिर साधक के चरणों में रख दिया। यह एक्सट्रीम रिजल्ट का वह शिखर था जहां एक ऊंचे कुल की स्वाभिमानी कन्या ने एक कुटिया में रहने वाले साधक को अपना परमेश्वर स्वीकार कर लिया। उसे अब न अपने महलों की याद थी, न अपने पिता के क्रोध का भय।
उसके लिए अब वह सुगंध ही उसका स्वर्ग थी और वह साधक ही उसका पूरा ब्रह्मांड। जय कामदेव बाबा के इस विधान में यह स्पष्ट है कि जो पुरुष अपनी देह की ऊर्जा को सुगंध के माध्यम से प्रवाहित करना सीख जाता है, वह संसार का सबसे वांछित पुरुष बन जाता है। वह साधक अब जहां भी जाता, वह राजकन्या उसकी छाया की तरह उसके पीछे चलती। उसने अपनी रेशमी साड़ियां त्याग दी और साधारण वस्त्रों में भी उसे वही सुख मिलता जो उसे महलों में नहीं मिला था। लोग इसे चमत्कार कहते थे, पर यह तो केवल गंधाकर्षण का वह विज्ञान था जिसे आधुनिक युग भूल चुका है। पुत्र, याद रखना कि यह शक्ति तुम्हें किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पौरुष को सिद्ध करने के लिए दी गई है। जब तुम अपनी महक को सिद्ध कर लेते हो, तो तुम्हारी वाणी में वह भार आ जाता है कि पत्थर भी पिघल जाए। वह राजकन्या ताउम्र उस साधक की अनुगामिनी बनी रही, क्योंकि उसके फेफड़ों ने अब किसी और महक को स्वीकार करना ही बंद कर दिया था। वह केवल उसी के पास चैन की सांस ले पाती थी।